खतौली उपचुनाव में दोनों प्रत्याशियों के नामांकन मंजूर हो गए हैं। दोनों पर लगी आपत्ति खारिज कर दी गई है। अब दोनों चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज त्यागी ने रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर आपत्ति दाखिल की थी। शिवराज ने आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र में नोटरी द्वारा सभी पेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए और मदन भैया ने अपने अपराधों के विषय में नियमानुसार सूचना नहीं दी है, जिसके बाद शिवराज त्यागी ने उनके नामांकन पत्र पर आपत्ति दाखिल करा दी। आज शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी राजकुमार सैनी के नामांकन पर भी आपत्ति दर्ज करा दी गई थी। विपक्ष की ओर से गाजियाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमवीर मलिक और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने पैरवी की। इन्होंने राजकुमारी सैनी द्वारा बैंक से लोन पर ली गई गाड़ी समेत करोड़ों की संपत्ति पर आपत्ति दाखिल की। प्रमोद त्यागी ने बताया कि बैंक के नियम के अनुसार यदि कोई कृषक कार लोन लेना चाहता है तो उसको EMI से कम दोगुनी अन्य आय, कृषि आय के अलावा दिखानी होगी, जिसके लिए आयकर विभाग में बाकायदा ITR दाखिल की जानी चाहिए। लेकिन राजकुमारी सैनी द्वारा कोई ITR दाखिल नहीं कराया गया। केवल पैन कार्ड है, जिसके आधार पर बैंक लोन नहीं देता है, इसलिए उन्होंने अपनी आय के अन्य स्रोत को छुपाया, जिस पर आपत्ति दाखिल की गई। दोनों पक्षों ने निर्वाचन अधिकारी और खतौली के SDM जीत सिंह राय की अदालत में अपने तथ्य पेश किए। निर्वाचन अधिकारी ने दोनों पक्षों की आपत्ति खारिज कर दी है और दोनों के ही पर्चे मंजूर कर लिए हैं, जिसके बाद अब दोनों चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान ADM प्रशासन नरेंद्र सिंह बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर SDM खतौली ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों पक्षों की आपत्तियों को खारिज कर दोनों के नामांकन पत्र मंजूर कर लिए। ADM प्रशासन नरेंद्र सिंह बहादुर ने बताया कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में 14 प्रत्याशी मौजूद हैं। 21 तारीख तक उन लोगों के लिए छूट है जो अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी नामांकन पत्र पर आपत्ति दाखिल किए जाने से क्षुब्ध थे और वो भी दिल्ली से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये जानकारी राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने मीडिया से बात करते हुए दी। बताइए भाई। सर, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी, कितने पर्चे आए थे और कितने अब लोग मैदान में हैं और कुछ पर्चों पर आपत्ति आए तो उनका क्या हुआ? देखिए, जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन खतौली विधानसभा के लिए चल रहा है, तो उसका आज स्क्रूटनी जो नॉमिनेशन हुआ था उसकी स्क्रूटनी का डेट था और उसमें जो रिटर्निंग अफसर हमारे SDM खतौली हैं, इन्होंने ऑब्जर्वर साहब के साथ बैठ करके इन्होंने पूरे पर्चों का विधिवत अवलोकन किया, परिशीलन किया और उन सभी को अवलोकन करने के पश्चात उन पर निर्णय लिया। जैसा कि SDM खतौली से हमारी बात हुई, 2 कैंडिडेट्स के पर्चों पे ऑब्जेक्शंस आए थे। उन दोनों जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे उन्होंने इसको निस्तारित कर दिया है और कुल 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नामांकन फाइल किया था। 14 कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए गए। सर, जैसे कि 2 नामांकनों पर आपत्तियाँ आई थी, इसमें RLD और BJP, इसमें क्या? उसमें SDM खतौली ने अपना विधिवत दोनों पक्षों को सुनते हुए उनका निराकरण कर दिया। आपत्तियाँ इन्होंने निरस्त कर दिया है और पर्चे को वैलिड पाया है। सभी पर्चे 14 वैलिड। जी। मदन भैया का पर्चा निरस्त होने की खबरें चल रही थी, फिर उसके बाद आप लोगों ने BJP प्रत्याशी राजकुमार सैनी की आपत्ति दर्ज कराई। अब क्या था स्थिति? देखो, उनके पर्चे में कोई कमी नहीं थी मदन भैया जी के में। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है, वो लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने सुबह से आज अनावश्यक पर्चे पे आपत्तियां लगाई, इस तरह का कोई पर्चे में कोई कमी नहीं थी। और ये राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, खतौली विधानसभा के उपचुनाव में मदन भैया निश्चित जीत के जाएंगे। और आज का जिस तरह का इन्होंने प्रकरण किया है, उससे जनता को सब इनकी पोल खुल गई है। आप लोगों ने भी क्या दबाव के लिए राजकुमार सैनी पर आपत्ति दर्ज? नहीं, हमारी कोई आपत्ति नहीं थी, ना हमारा कोई दबाव था। पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उनके पर्चे में काफ़ी खामियां थी, उसके बावजूद भी हमने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। जयंत चौधरी भी आ रहे हैं। जयंत चौधरी जी दिल्ली से निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर के लिए। और ये BJP की हताशा, इसी प्रकरण को लेकर ये BJP की हताशा का संकेत है। और किस तरह का माहौल उन्होंने पूरे जनपद में बनाया है, इससे भी आप भली भांति परिचित हैं। आज जैसे जयंत चौधरी जी आ रहे हैं तो क्या और कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा? निश्चित, स्वाभाविक सी बात है। गठबंधन। वकील साहब, आज मदन भैया की उस पर आपत्ति लगाई गई थी, आपने भी जो है BJP के प्रत्याशी पर आपत्ति लगाई, क्या मामला था और कहाँ सुनवाई? मैं अधिवक्ता हूँ यही सिविल बार परिषद मुजफ्फरनगर में। कल पहले तो प्रशासन ने जो सायकालीन ऑफिस का टाइम है 5 बजे, 5 बजे तक
विक्रम सैनी जी की पत्नी का नामांकन का शपथ पत्र बाहर चस्पा होना चाहिए था, और रात के 7 बजे लगाया इन लोगों ने। जब वो देखा तो उसमें दुनिया भर की खामियां हैं शपथ पत्र में, बहुत चीज़ छुपाई गई हैं। इनकम टैक्स रिटर्न उसमें कहीं नहीं दिखाया गया है, कोई आय कहाँ से आ रही है इनके पास उसका जरिया नहीं दिखाया है। 4-5 कॉलम खाली है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर कोई भी कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो पर्चा निरस्त होने का आधार है वो। उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे पे डाला आपत्ति, तो वो हमारा बिल्कुल सही है। उसमें जो मोहर है प्रॉपर वो लगी हुई है, उसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर जो लोग कह रहे थे वो सारे मुकदमे जो भी पेंडिंग है या कुछ भी है वो सब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब इन लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया तो दोनों के पर्चे इन्होंने स्वीकार कर लिए। इनके पर्चों में क्या क्या खामियां थी? किसके? विक्रम सैनी की पत्नी वाले। वो वही तो बताया मैंने कि उसमें 4 कॉलम खाली हैं, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं है, करोड़ों रुपए की संपत्ति परचेज है, उसके बावजूद कहीं जिक्र नहीं है। जमीन भी आय की गई है। जमीन, हाँ, करीब करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित है। कहाँ अन्य प्रॉपर्टी खरीदी है? वो तो इनके एफिडेविट में लिखा हुआ क्लियर, उसमें मेंशन है प्रॉपर्टी खरीदी गई, उसमें ITR कहीं मेंशन नहीं है। पैन कार्ड नंबर है, ITR कहीं नहीं। तो कहाँ सुनवाई चली है और क्या यही आलो साहब के यहाँ सुनवाई चली लगभग। पर्यवेक्षक भी तो आए थे। हाँ, ऑब्जर्वर भी यहीं थे उस समय जब सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुना गया। हाँ, दोनों पक्षों को तो सुना। क्या दबाव में ये हुआ है, स्वीकार किए गए हैं? जैसे कि नहीं, दबाव तो नहीं कह सकते, हमारा सही था ही, लेकिन उनका स्वीकार जो है वो गलत। दबाव तो हम पे बनाने का प्रयास किया है। दबाव तो हम पे बना रहे थे। क्योंकि हमारे अब मैं अधिवक्ता हूँ, तो अगर मेरे पर्चे में कोई कमी निकाल लेगा तो मैं उसे अपोज करूँगी। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।